नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमने संवाद सूक्त जो ऋग्वेद के वो पढ़ना आरम्भ किया था। अब हम उसमें ही आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमने पूर्वा उर्वशी पढ़े थे, सरमा पाणी का पूर्वा उर्वशी पढ़े थे। और अब देखते हैं हम सरमा पाणी। इसमें ये संवाद सूक्त है जो ऋग्वेद का 10वें मंडल का 108वां सूक्त है। इससे पूर्व पूर्वा उर्वशी 10वें का 95वां और हमने यम यमी जो 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। ऐसे ही हमारा ये सरमा पाणी जो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 108वां सूक्त है। इसके ऋषि पणी और शर्मा है। देवता सर्वी शर्मा और पणी है और छंद इसका त्रिष्टुप है। स्वर देवत है। मंत्र इसमें 11 है। अब इसमें देखते क्या है। पणी कौन थे? आर्यों के शत्रु थे वो, और ऐश्वर्य के मद में चूर रहते थे। आर्यों की गायों को चुराकर उन्हें रसा नदी के पार द्वीप पर छिपा लिया था उन्होंने। तो शर्मा कौन थी? शर्मा देवशूनी ऋषिका थी जो इंद्र की दूती थी, और पणियों को गायों को लौटाने का अनुरोध करने के लिए गई थी। वो दूत के रूप में इंद्र द्वारा उन्हें भेजा गया था। इंद्र जो आर्यों के नेता है, इसलिए उनकी गायों की रक्षा करना उनका धर्म था। अन्य यह इसमें कि शर्मा के अनुरोध पर मजदे जो भरे हुए पणियों ने उनकी को एक भी बात नहीं सुनी। ऊपर से उन्हें गाय न लौटाने के साथ शर्मा को प्रलोभन देते रहे। अंत में ये हुआ कि इंद्र ने उन पर आक्रमण किया और गायों को पणियों से मुक्त कराया। अब हम इसके जो ये 11 मंत्र ऋचाएँ हैं उनको पढ़ते हैं। देखिए हमने आपको बताया ही था। इसके बाद देखते हैं। किम इच्छसी शर्मा प्रेदमानंद दूरे यादवा जुग पराचई कास्मे ही ती का परित्यम्यासीत कथम तसाया अंतरम प्रयासी। शर्मा क्या इच्छा करती हुई इस स्थान पर पहुंची है, क्योंकि मार्ग बहुत दूर उभरा हुआ गमनागम से रहित है। इसमें तुम्हारा कौन सा अभिप्रेत अर्थ निहित है? तुम्हारी यात्रा कैसी थी? रसा नदी के जल को तुमने कैसे पार किया? अब ये जो शर्मा वहाँ पर पहुँचती है तब उससे ये प्रश्न किए जाते हैं कि इतना मौत गमन के लिए मार्ग उचित नहीं है, बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, नदी को कैसे पार किया, यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या है? तब शर्मा कहती है, इंद्रस्य दूतिरिषितः चरामि। हे प्रणियो, इंद्र के द्वारा भेजी गई मैं उनकी दूती हूँ। मह इच्छन्ति पणियो निधिन वह अतिश्य कदो भीयस्या तन्य आवा तथा रसाया अंतरम पयांसी। हे पणियों, मैं इंद्र के द्वारा भेजी हुई उनकी दूती हूँ। तुम लोग प्रसूत धन को की इच्छा करती हुई घूम रही हूँ। मेरे कूदने के भय से उस रसा के जल ने मेरी सहायता की। इस प्रकार रसा के जल ने मैंने पार किया। वो बोलती है कि तुम लोगों का प्रभु जो धन की इच्छा करती हुई मैं जो है लेने आई हूँ, इच्छा करती हुई घूमती हुई यहाँ आई हूँ। मेरे जल में कूद जाऊँगी इस भय से जल ने मुझे मार्ग दिया और मैं उसे पार कर कर यहाँ आई हूँ। किम दूणी इंद्र सर्मे का ऋषिकः यस्येदं दूतिर्सरः पराकाता आच मच्छान्मित्रमेनः दधा मधा गवाम कोपतिनोर्भवति। हे शर्मा, इंद्र कौन है? उसकी दृष्टि कैसी है? उसकी दूती तुम दूर से यहाँ आई हो। अगर वह आए तो हमें उसे मित्र बनवाएंगे, तब वह हमारी गायों का संरक्षण गोपति होगा, मतलब गायों का संरक्षण बन जाएगा। अब वो बोलते हैं कि शर्मा, ये इंद्र कौन है? कि शर्मे का दृषि का यस्येदम दूती रस्य पराकत, कि जिसकी तुम दूत बन के आई हो, वह इंद्र कौन है? उसकी दृष्टि कैसी है? अगर वह आ च गच्छा मित्र मेधम ददा मावाम गावं गोपति नो भवाती। बोलते हैं कि अगर वो
आए यहाँ पे तो हम उसे मित्र बना लेंगे और हमारे गायों का गोपति बना देंगे, संरक्षक बना देंगे। फिर वो बोलती हैं, ना हम तम वेद दम्भ्य दम्भ तस्य यस्येदं दूतिरस्सरं पराकाते न तम गुहन्ति स्रवतोः गंभीरा हता इंद्रेण पणीय शेध्ये ध्वे। शर्मा ने कहा, मैं उनको कष्ट पहुंचाया जाने वाला नहीं समझती हूँ। अपनी वह शत्रुओं का कष्ट देते हैं। वो बोलते हैं कि ना ते वेदभ्य दबते, वो बोलते हैं मैं उनको कष्ट पहुंचाने वाला नहीं समझती हूँ। मुझे तो लगता है वो जो उनको शत्रु हैं उनको जो कष्ट पहुंचाते हैं, मैं उनको मतलब ये शर्मा बोलती है कि मैं उनको कष्ट पहुंचाने वाला नहीं समझती हूँ, अपितु शत्रुओं को कष्ट देते हैं जो उन वह शत्रुओं को कष्ट देते हैं। बोलते हैं मैं उनको कष्ट देने वाला नहीं समझती हूँ, अपितु वे जो उनके शत्रु हैं उनको ही कष्ट देते हैं, जिनकी मैं दूती बनकर बहुत दूर से यहाँ आई हूँ। बहती हुई गहरे जल वाली नदियों की उनको छिपा नहीं सकती है। हे प्रणियों, इंद्र द्वारा मारे जाकर तुम लोग पृथ्वी पर पड़ जाओगे। अब ये बोलती है कि नाहं ते वेदधम्य धम्मत्ये यस्येदं दूतिरस्य पराकात न तु गुहयन्ति स्रवतो गंभीराता इंद्रेण फणीय शयद हुए। अब वो बोल रही हैं कि मैं उनकी दूती बन के आई हूँ। जो इंद्र हैं वो किसी को कष्ट नहीं पहुँचाते हैं, अपितु जो उनके शत्रु हैं उनको ही कष्ट पहुँचाते हैं। और वो बहती हुई जो गहरी नदी है वो भी उनको नहीं, गंभीरा गुहयन्ति शस्त्रवतो गंभीरा, हजारों जो तल से गहरी है उस समुद्र भी, वो नदी भी उसे नहीं छिपा सकती। हे पणियों, उस इंद्र को मारे जाकर तुम लोग पृथ्वी पर पड़ जाओगे, ऐसा दम्भ मत करो। इमा गावय सर्मे या एच्छे परिदेव अंतास्त सुभगे पतंती कस्त तनेना अब सृजादि युद्ध युतास्माकं मा युधा संति। तीन पणिया ने कहा, हे शर्मा, आकाश की छोर तक चारों तरफ घूमती हुई इन गायों को जिनकी तुमने इच्छा की है सौभाग्यवती, तुम में से कौन मुक्त करा सकता है? और हमारे शस्त्र भी अत्यंत तीक्ष्ण है। अब वो बोल रहे हैं कि ये जो गाय तुमको इधर उधर तुम चाह रही हो गाय ले जाना, ये जो इधर उधर विचरण कर रही है इनकी तुम इच्छा करती हो, हे सौभाग्यवती, तुम बोल रही हो इन्हें, तुम में से कौन इन्हें मुक्त करा सकता है? हमारे शस्त्र भी बहुत तेज हैं, तीक्ष्ण हैं, हम तो युद्ध कर सकते हैं। असैन्यावपणियो वाचंसि निश्व्यासत नवः सन्तु पापी अदृष्टो वा एतवा अस्तु पंथा बृहस्पतिर्व उभयो न उदाहरण। बोलते शर्मा ने कहा, हे पापियों, तुम्हारे वचन शस्त्र के आघात से सुरक्षित हैं तथा पापी शरीर बाणों के निशाने से बचने वाले हो सकते हैं। हमारे पास पहुंचने के लिए मार्ग भी अगम्य हो सकता है, किंतु किसी प्रकार से बृहस्पति दया नहीं करेंगे। देवों के गुरु बृहस्पति हैं। शर्मा ने कहा, हे पापियों, जो पणियों को कहते हैं, तुम्हारे वचन आघात से सुरक्षित है तथा पापी शरीर बाणों के निशाने बचने वाले हो सकते हैं। और बोल रही है कि वचन तो तुम्हारे शस्त्र से सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन शरीर तो शस्त्रों से सुरक्षित नहीं हो सकता। तुम्हारे पास पहुंचने के लिए अगम्य मार्ग हो सकता है, लेकिन बृहस्पति यह अभियान तुमको कभी माफ़ नहीं करेंगे, मतलब उनके आदेश पे इंद्र आकर तुम्हारा विनाश कर देंगे। अयम निधि सर्मे अद्रिबुद्धो गोभीर श्वे भीर वसुभीर रंध्यष्ठः रक्षन्ति तम पणियो ये सुगोपा स्वेकु पदमल कमा जगंध। पणियों ने कहा, हे शर्मा, गायों, अश्व तथा रत्नों से भरा हुआ ये खजाना पर्वतों से ढका हुआ है। कुशल संरक्षण पणि इसकी रक्षा करते हैं। तुम व्यर्थ ही में खाली स्थान पर आई हो। बोल रही अयम निधि सर में अद्रिबुद्ध। वो बोलते कि ये जो
गायें हैं, अश्व है, रत्न है, ये से भरा हुआ ये जो खजाना रूपी पर्वत है, इसकी रक्षा तो स्वयं पणी करते हैं। तुम व्यर्थ ही आई हो यहाँ पर, कर रही हो हमसे वार्तालाप। एह गमन्न निशय सोमशिता आ एस ए आ एयास्यो अंगीरसो नवगवः त एतपूर्वं विभजन्त गोना मथेद्वचः प्रणयो वमनितः। शर्मा ने कहा, सोमपान से उत्तेजित यास्य अंगिरस नवग्वा आदि ऋषि यहाँ पर आएंगे। वे बोल रही हैं कि सोमरस से उत्तेजित होकर जो नवांश वगैरह आदि ऋषि आएंगे, इस विशाल समूह को बांट लेंगे, तब पणियों को अपने इस वचन की उल्लंघना पड़ेगा। बोलेंगे ये सब ऋषि आएंगे, तब तुम क्या करोगे, तुमको तो अपना वचन तब बदलना पड़ेगा। एवा च त्वं शर्मा आज गंध प्रबद्विदा सैदय देवेन स सारम त्वां कर्ण वै माँ पुनर्गा अप ते गवाम सुभगे भजामहे। बोलते पणियों ने कहा, हे शर्मा, इस प्रकार यदि तुम देवताओं की शक्ति से पीड़ित की गई हो तो हम तुम्हें बहन बनाते हैं, फिर मत जाओ। हे सौभाग्यवती, हम तुम्हें गायों का अलग हिस्सा देंगे। वो उसको प्रलोभन देते कि अगर तुम भी उन देवताओं से सताई हुई हो शर्मा, तो हम तुमको अपनी शरण में लेते हैं, तुम्हें बहन बनाएंगे और तुम्हें अपनी गायों में से हिस्सा भी देंगे। ना हम वेद भ्रातव्य तो स्व श्री त्वमिंद्रो विदुरंगीरश्च घोरा गो कामा में अच्छद्यन्यदायत मुपात इत पणियो वर्य। मैं न तो भ्रातत्व को जानती हूँ, न स्वस्व को। इंद्र का भयानक अंगिरस इसको जानते हैं। जब मैं आई तब वे गायों की इच्छा करने वाले मालूम पड़े, अतः हे पणियों की अपेक्षा किसी विस्तृत स्थान पर चले जाओ। वो बोल रहे कि मैं न भाई बनना जानती हूँ, न स्वस्व या इंद्र, मैं तो सिर्फ इनका अंगिरस जानती हूँ, जो गायों की इच्छा कर रहे हैं वापस उनको मिल जाए, तो उनकी अपेक्षा मत करो और यहाँ पर उनको दे दो और कहीं चले जाओ। दूरी में वे पणियों वर्य उदय गायो यंतु मिनति ऋतेन बृहस्पतिर अविंदगी गुहा सोम गावाणम ऋषियश्च। शर्मा ने कहा, हे पणियों, किसी विस्तृत स्थान पर चले जाओ। छिपी हुई गायें चट्टानों के आवरणों को तोड़ती हुई सत्य नियम के अनुकूल बाहर निकले, जिनको बृहस्पति ने ढूंढ निकाला है तथा जिनको सोम ने, पत्थरों ने तथा बुद्धिमान ऋषियों ने पता लगाया है। बोल रहे हैं शर्मा बोल रहे हैं कि चले जाओ, कहीं पे छिप जाओ। ये गायों का जो आवरण है तोड़ती हुई नियम के अनुरूप सत्य नियम के बाहर निकल रही हैं और बृहस्पति ने इन्हें ढूंढ लिया है। सोम ने इनका पता बताया, पत्थरों के साथ बुद्धिमान ऋषियों ने भी इनका पता लगा लिया है। हमको सबको पता है कि कहाँ पर है, अतः तुम व्यर्थ में वार्तालाप मत करो। इस प्रकार ये 11 जो इसके मंत्र है ऋचाएँ यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद। शुभमस्तु।